देश के यशस्वी और कर्मठ रक्षा मंत्री, लखनऊ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा करकवाल जी, विधान परिषद सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी लखनऊ महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, पश्चिमी क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, पार्षदगण और भारी संख्या में उपस्थित सभी बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव 2024 4 चरण अब तक संपन्न हो चुके हैं। 5वें चरण में 20 मई को प्रदेश की लखनऊ समेत 14 लोकसभा सीटों पर आप सभी को मतदान करना है। बहनों और भाइयों, अभी 3 चरण बाकी है, लेकिन पूरे देश के अंदर हर ओर एक ही नारा गूंज रहा है, एक ही स्वर गूंज रहा है, हर एक के मन में एक ही संकल्प है। वह नारा है कि अब की बार, फिर एक बार, और संकल्प लोगों के मन में है कि जो राम को लाए हैं, बहनों और भाइयों, आज हम सब इस बात के लिए अपना सौभाग्य मान सकते हैं कि हम नए भारत के नागरिक हैं। एक भारत है, श्रेष्ठ भारत है। ये नया भारत जिसका दुनिया में सम्मान है, जिसकी सीमाएं सुरक्षित हैं, जिसने आतंकवाद और नक्सलवाद पर प्रभावी नकेल कसा है, जिसने आधुनिक विश्व की सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे के रूप में, एक्सप्रेसवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, एयरपोर्ट के रूप में अपने देशवासियों को दिया है, और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान भी IIT, IIM, IIIT, NIT, एम्स और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में भी अपने देश के युवाओं को समर्पित किए हैं। ये नया भारत आज जो हम सबके सामने दर्शन हो रहा है, इसके शिल्पी हैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता श्री नरेंद्र मोदी। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में जहां एक और विकास के कार्य हो रहे हैं, वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं ने भी एक नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। आप देख रहे होंगे, मोदी जी जब सरकार में थे 2014 से लगातार हैं, और उसी समय इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना आई थी। अक्सर
100 वर्ष में एक बार इस प्रकार की महामारी का दस्तक होता है, और महामारी, बीमारी से भी लोग मरते हैं, और बीमारी के बाद भूखमरी से व्यापक पैमाने पे मौतें होती हैं। पहली बार हुआ, बीमारी आई, बीमारी से भी जनता जनार्दन को बचा करके दुनिया का सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का कार्य मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर हुआ। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लगातार पिछले 4 वर्ष से प्राप्त कर रहे हैं और अगले 5 वर्ष तक प्राप्त करते रहेंगे। देश के अंदर स्वास्थ्य उपचार की कितनी बेहतर व्यवस्था है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रतिवर्ष उपलब्ध करवाने का कार्य प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत के अंदर करने के साथ ही इस बार के संकल्प में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को, हर एक वृद्ध नागरिक को हम प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए उपचार की सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाने का काम कराएंगे। बहनों और भाइयों, इसके अलावा अगर किसी का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाता है, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई पूर्व विधायक, कोई पूर्व सांसद, भाजपा का कोई प्रत्याशी, भाजपा का कोई पदाधिकारी अगर एक पत्र लिखता है या पीड़ित भी मुझे पत्र लिखता है कि मैं स्वस्थ हूं, मेरे पास कार्ड नहीं है, मेरी बीमारी में इतना पैसा खर्च होना है, तो मोदी जी द्वारा खोले गए जनधन अकाउंट में मैं सीधे उसके अकाउंट में पैसा भेजता हूं, कहता हूं उपचार आराम से करवाइए, ये सरकार आपकी चिंता करेगी। अंजनी श्रीवास्तव ने दर्जनों लोगों को सहायता उपलब्ध करवाई है। बहनों और भाइयों, आज मैं आपके पास यही कहने के लिए आया हूं, देश के अंदर हर गरीब के घर में शौचालय बन जाए, हर गरीब के घर में स्वस्थ ईंधन के रूप में एलपीजी के सिलेंडर आ जाए, और 4 करोड़ लोगों के 10 वर्ष में मकान बने हैं, और मोदी जी ने कहा है अगले 3 वर्ष में जितने बाकी होंगे उनको भी आवास उपलब्ध करवाने का काम कराएंगे। बहनों और भाइयों, ये जितनी भी सुविधाएं दी गई है, इसमें क्या किसी का चेहरा देखा गया क्या? किसी की जाति नहीं, किसी का मत नहीं, किसी का मजहब नहीं, किसी का क्षेत्र नहीं, किसी की भाषा नहीं, ये योजनाएं दी गई है सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ। बहनों और भाइयों, सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ ये योजनाएं देश को दी गई। मैं कल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अध्यक्षों की प्रेस वार्ता सुन रहा था, और आज भी मैं समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के अध्यक्षों की प्रेस वार्ता देख रहा था। मुझे आश्चर्य होता है, चुनाव चल रहे हैं, चुनाव के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्षों को चुनाव प्रचार में लगना चाहिए, जनता जनार्दन के बीच जाना चाहिए, लेकिन इनके ऐसे कारनामे हैं कि जनता अब सुनने को नहीं मिल रही तो प्रेस वार्ता करने में ही दिन भर अपना लगा देते हैं। कहते हैं हम फ्री में राशन देंगे, अरे तो पहले से मिल रहा है। थोड़ा इनको आतंकवाद पर कांग्रेस को बोल देना चाहिए, नक्सलवाद पर भी बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार पर भी अपने काले कारनामों के बारे में बताना चाहिए। और समाजवादी पार्टी कहती है कि आटा और डाटा देंगे, अरे माफिया के बारे में भी तो कुछ बोल दो। माफियाओं के बारे में, शराब माफिया, भू माफिया, खनन माफिया, पशु माफिया, वन माफिया, इन सब की भी चर्चा थोड़ा कर लेती, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के द्वारा हो जाती, और अपने कार्यकाल में हुए दंगों की चर्चा भी कर लेते, तो बहनों और भाइयों, उनका आटा और डाटे का मेल अपने आप ही गायब हो जाता। जिन लोगों ने अपने शासनकाल में, कौन ऐसा राजनीतिक दल है
जिसको देश के अंदर और प्रदेश के अंदर शासन करने का अवसर न प्राप्त हुआ हो, सबको मिला। और जहां तक आम आदमी पार्टी के नेता का प्रश्न है, तो थोड़ा बहुत जेल की यात्रा से आए हैं तो साइड इफेक्ट होता ही होता है। ये जेल का साइड इफेक्ट है। और ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि जेल से आने के बाद, यानी कोई मुख्यमंत्री पेरोल पर हो, ये बड़ी अजीब सी विडंबना है। और जेल से आने के बाद वे भविष्यवेता भी बन जाए, तो मेरे बारे में मत करें, वे अपने बारे में कहें और आम आदमी पार्टी के भविष्य के बारे में कहें। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के 140 करोड़ जनता जनार्दन की सेवा के लिए जिस मजबूती से कार्य कर रहे हैं, ये विकसित भारत के सारथी के रूप में मोदी जी के जैसा यशस्वी नेतृत्व आज हम सबको प्राप्त हुआ है। ये भारत का, नए भारत का सौभाग्य है। और इस नए भारत के अंदर ही संभव है कि 500 वर्षों की जो ये समस्या थी, कांग्रेस की दशकों के द्वारा दी गई समस्या थी, जो इस समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं ना, कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कांग्रेस के लोग कहते थे कि राम हुए ही नहीं। आज उसी अयोध्या में, उसी जन्मभूमि पर प्रभु रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया है। और प्रभु राम ने अपना पावन जन्मोत्सव, भगवान राम ने अपना पावन जन्मोत्सव भी और पावन होली भी अपने ही भूमि पर मनाया है। बहनों और भाइयों, यह कार्य मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कमल को खिलाने में अपना योगदान दिया है। अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो एक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो बैरियर थी इन सब समस्याओं के समाधान करने के लिए। और मैं तो बार बार कहता हूं कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये सभी समस्या है देश की। भारतीय जनता पार्टी समाधान है, और उस समाधान का एक मॉडल आपके पास लखनऊ में है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने सरदेव अटल जी के उन सभी सपनों को एक एक करके साकार करके दिखा दिया है कि अगर राजनेता ईमानदारी के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करता है तो सभी संकल्पों की पूर्ति कैसे होते हुए दिखाई देती है। आज का ये लखनऊ हम सबके सामने है। बहनों और भाइयों, लखनऊ के विकास के लिए एक तड़प थी सरदेव अटल जी की, सरदेव लालजी टंडन जी की, और आज उस सपने को साकार किया है माननीय राजनाथ सिंह जी ने। ये लखनऊ आज स्मार्ट सिटी है। लखनऊ को जोड़ने के लिए चारों ओर से एक्सप्रेसवे है। पूर्वांचल की दूरी तय करनी हो, किसी भी कोने में, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में जाना हो, राजधानी से ये दूरी मात्र 3 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है।